नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन मतलब हम जो भी कुछ रास्ते पे चल रहे थे, जिस भी रास्ते पे हम चल रहे थे उस रास्ते से हमको मंजिल मिलती, पर हम उस रास्ते पे चलते हुए दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं तो वह रास्ता हमें कहीं और ही ले जाता है। हमारी ज़िंदगी में यदि कुछ भी करने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सामना होता है तो यही डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम अपने रास्तों को ही बदल देते हैं, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह डिस्ट्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। और यह डिस्ट्रैक्शन शब्द तो बहुत छोटा है पर इसका परिवार बहुत बड़ा है। इसका परिवार, सबसे पहले तो इसके परिवार के सदस्यों के नाम जान लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, डर, चिंता, संदेह। काम क्या होता है? काम वासना। 20 से 40 उम्र यह ऐसी उम्र है जिसमें कि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा काम वासना होती है। हम दूसरों से, अपोजिट जेंडर से ज़्यादातर शारीरिक इच्छाएँ करते हैं, यही होती है काम वासना। या हम आँखों से, कानों से या मुंह से जो भी कुछ सुनते बोलते, यदि वह इससे संबंधित है अवैध संग, तो हम काम वासना ही कर रहे हैं। यदि हमारे मन में भी विचार आ रहे हैं तो वह भी काम वासना ही है। और यही सबसे बड़ी महामाया है। यह सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारी ज़िंदगी में यदि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हम भूल जाते हैं कि यह कुछ समय के लिए करें तो ठीक है और वह भी अवैध ना हो। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करने के लिए तो उन्हें लिमिट में ही करना ठीक रहता है। दूसरा आता है क्रोध, गुस्सा। हमारे दिमाग में यदि हम जो भी कुछ इच्छाएँ रखते हैं वह पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। मैं भी यह वीडियो बना रहा था तो मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट नहीं कर पा रहा था तो मेरे दिमाग में भी गुस्सा आया। वह जल्दी ही ठंडा हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। तीसरा मद। अब हम ज़्यादातर नशे में रहते हैं। हर एक चीज़ का नशा है। कभी मोबाइल का नशा, कभी मिठास का नशा, कभी अल्कोहल का नशा। बहुत बार हमारा यह नशा करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे दिमाग को अफेक्ट करती है। हमारे दिमाग में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हम जब भी अपने आप को खुद से ही अच्छे से नहीं समझ पाए कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें कहाँ जाना है, तो वह इसलिए है कि हम किसी नशे में हैं। अगर हम अपने दिमाग के लिए कुछ समय निकालें, हम थोड़ा भी ध्यान लगाएं तो हमें रास्ते अपने आप नज़र आ जाते हैं। जो नशे की आदत है वह धीरे धीरे ही छूटती है और यह आदत जब बन जाती है तो इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसी आदतें ना बनाएं। चौथा, लोभ मतलब मोह। हम ज़्यादातर यहाँ पर इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, भौतिक जगत में इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वास्तविक चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं। देखने का मतलब हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है। यह जो अज्ञान है वह हमें यह सब चीज़ें करने के उपरांत भी हमें दुखी करता है। हम सोचते हैं कि बढ़िया से किसी अच्छी जॉब को करने के बाद अच्छे से सेट हो जाएंगे तो हम ज़िंदगी सफल बना लेंगे, हमारी ज़िंदगी फिर सफल है। पर उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ पाने की डिज़ायर रहती है, इच्छाएँ रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों का मोह रहता है। तो एक ज़रूरत पूरी करना यह यहाँ तक ठीक है, पर यदि आप उन्हीं सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार उतार लेते हैं
जैसे कि आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो फिर तो वह आप उनका मोह ही कर रहे हैं। इसके बाद आता है डर। डर के आगे जीत है। यह बात बहुत बढ़िया है, डर के आगे जीत है। और जो डर है उसके आगे हम जा ही नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में उस डर को इतने अच्छे से हम जगह दे देते हैं कि फिर वो हमारे दिमाग में किसी चीज़ को नहीं बैठने देता है। यदि हम डर पर काबू पाना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में उसकी असलियत पता होना चाहिए। यदि आप कछुए से डरते हैं, आपको नहीं पता कि कछुआ काटता है या नहीं काटता है। कुछ कछुए ऐसे भी होंगे जो काटते हैं, पर आप बिना वजह ही उससे डर रहे हैं। तो आप जब ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको बता सकेंगे कि यह कछुआ काटता नहीं है, तो फिर आपका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो वह डर जो था वह कहीं ना कहीं एक चीज़ से कनेक्टेड है, वह है ज्ञान। जब आपको असलियत का पता चला तो आपने अपने डर पर काबू पा लिया। हमारे जो डिस्ट्रैक्शन है वह हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। हम अपने रास्ते से ही भटक जाते हैं। तो यह जो डिस्ट्रैक्शन है, इसके जो परिवार के सदस्य हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, डर, चिंता, संदेह, यह सब किस वजह से दूर हो रहे हैं? वह ज्ञान की वजह से दूर हो रहे हैं। और वह जो ज्ञान है वह वास्तविक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। हमें यदि किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान मिलता है जो कि अपने जीवन में ही उन सभी बातों को नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम क्या उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि वह अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्यों अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं जो वह दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं चिंता। हमारे जीवन में यह एक ऐसी रुकावट बनती है जो कि हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति ही थम जाती है। हमारे दिमाग में सोचना ही बंद हो जाता है। यह चिंता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने कदम एक तरीके से वहीं रोक लेते हैं जहाँ पर हैं, उससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाते। हमें लगता है कि वह एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल है। हमारी चिंता भी हम दूर कर सकते हैं, वह है ज्ञान के माध्यम से। यदि किसी को यह डर है, यह चिंता है कि उसकी जॉब नहीं लगेगी, तो वह उसके दिमाग में है, पर कोई उसे ज्ञान दे, ज्ञान उस बात के बारे में कि वह उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके कि भाई आप अपनी तैयारी करें। आप जब कैपेबल होंगे, जब समर्थ होंगे जॉब के लिए, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा और आपको जॉब इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो वह जो चिंता है, उन्होंने उस चिंता का केवल समाधान किया ज्ञान देके। उन्होंने यह रास्ता बताया कि आप कैसे जॉब ले सकते हैं। तो हमें अब एक्शन लेना है, हमारे ऊपर होता है एक्शन लेना। ज्ञान हमारे दिमाग में आता है, चला जाता है। यही तो समस्या है कि हमारे दिमाग में हमें पहले से ही बहुत कुछ पता होता है, पर हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, यह हमारा स्वभाव है, पर भूल को सुधारना भी तो हमारा कर्तव्य है। इसको भी तो हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है संदेह, डाउट। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना हमारे लिए सही होगा, क्या करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ज्ञान है, अभी मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे मालूम है, पर यह जो ज्ञान है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने के बाद यदि हम इस ज्ञान को नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। इन सभी कमजोरियों को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही है।